किसी गांव में भोला कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। भोला कबूतर एक मामूली किसान था जो अपने खेत में खूबसूरत और सुगंधित फूलों की खेती करता था। टुनटुनी और भोला कबूतर दोनों मिलकर उन फूलों से सुगंधित परफ्यूम बनाकर बाजार में बेचते थे। आस पड़ोस के सभी गांवों से लोग उनके परफ्यूम खरीदने के लिए आते थे। उनकी तरक्की देखकर गांव वालों में बहुत लोगों को जलन हो रही थी, जिनमें से एक था मुखिया बबलू कबूतर। वो टुनटुनी और भोला कबूतर की तरक्की देखकर बहुत जल रहा था। अरे गोलू, देख रहा है भोला कबूतर को? पता नहीं ये इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा तो ठप हो जाएगा। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, ये समझ नहीं आ रहा। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना होगा। मुखिया अपने नौकर गोलू को अपने घर ले जाता है और उसे एक खतरनाक जहरीली दवाई देकर कहता है, ये ले गोलू, तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस भोला और टुनटुनी की फसल में ये दवाई डाल देनी है। फिर देखना क्या होगा, उनके खेत से सभी फूल नष्ट हो जाएंगे और चाहे वो कितनी भी खेती कर ले, सिर्फ सूखी लकड़ियां ही उगेंगी और कुछ भी नहीं उगेगा। रात हो जाती है। जब गांव में सन्नाटा छा जाता है तो मुखिया का नौकर गोलू टुनटुनी और भोला के खेत में जाकर वो खतरनाक दवाई छिड़क देता है। अगले दिन भोला और टुनटुनी फूल तोड़ने के लिए अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत में सिर्फ सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, वहाँ एक भी फूल नहीं है। अरे टुनटुनी, ये हमारे खेत को क्या हो गया? कल तक तो इसमें फूल ही फूल भरे हुए थे, आज ऐसा कैसे हो गया? लगता है किसी ने हमारे साथ साजिश की है। पता नहीं किसने ऐसा किया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जरूर किसी ने ऐसा जानबूझकर किया है, लेकिन हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे टुनटुनी, जरूर कोई ऐसा होगा जो हमारी तरक्की देखकर जल रहा होगा। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी थोड़े है जो हमसे जलते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से खेती करेंगे और अपना कारोबार फिर से शुरू कर लेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फूल को निकलने में बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं टुनटुनी, तब तक हम अपनी जमा पूंजी से काम चला लेंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी और भोला कबूतर खेत में खूबसूरत फूलों के बीज छिड़ककर वहां से चले जाते हैं। रात को जब सभी सो जाते हैं तो मुखिया का नौकर गोलू फिर से उनकी खेत में जाकर उन बीजों के ऊपर जहरीली दवा छिड़क देता है, जिससे कि वो फसल भी नष्ट हो जाती है। अगली सुबह जब भोला और टुनटुनी अपने खेत में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी खेत में कोई भी फसल नहीं निकली है। ये देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। भोला और टुनटुनी दोनों वहीं बैठकर रोने लगते हैं। उन दोनों को रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है और उनसे कहती है, बेटा भोला, बेटी टुनटुनी, मैं जानती हूँ तुम लोगों को क्या दिक्कत आई है। कुछ लोग तुमसे जलते हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे खेत को बंजर बना दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें जो दूंगी उससे तुम दोनों की किस्मत फिर से चमक जाएगी। भोला और टुनटुनी समझ नहीं पाते हैं कि ये चिड़िया आखिर ऐसा क्यों कह रही है। वो बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी और भोला को एक जादुई बीज देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वो माजी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, गायब कैसे हो गई? मैं समझ गई, वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, बल्कि वो देवी माँ थी। हमने अभी उनसे प्रार्थना की थी, वो इस रूप में आई और हमारी मदद करके चली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर भोला और टुनटुनी खेत में वो बीज बो देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों खेत में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में परफ्यूम के ढेर सारे पौधे थे
जिनमें परफ्यूम की अलग अलग तरह की बोतल लटक रही थी। वाह, इसकी सुगंध कितनी मनमोहक है। ये तो बहुत ही प्यारी है। आज तक हमारे किसी भी परफ्यूम में इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई जितनी कि इसमें से आ रही है। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। फिर वो दोनों अपने खेत में से परफ्यूम की बोतल तोड़कर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी के घर उस गांव का सेठ कालू कौवा आता है और भोला कबूतर से कहता है, भोला कबूतर, मैं तुम्हारे पास यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। शहर से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो लोग चाहते हैं कि तू अपने परफ्यूम के 1000 बोतल उनके पास भेज दो। वो तुम्हें एडवांस पैसे भी दे देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कल उनको माल सप्लाई हो जाएगा, मुझे पैसे दे दे। कालू कौवा उन्हें एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बात की खबर मुखिया को हो जाती है और वो और भी जलने लगता है। वो अपने नौकर को फिर से वही जहरीली दवाई देकर कहता है, ये ले गोलू, जा और उनके फसल में छिड़क देना, फिर से उनके फसल का काम तमाम हो जाएगा। रात को गोलू उनके खेत में वो दवाई छिड़कने के लिए जाता है। वो दवाई डालकर वापस लौट आता है, लेकिन फिर भी उस फसल में कोई भी फर्क नहीं आता है। मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपने नौकर गोलू से कहता है, अरे गोलू, लगता है अब इस छोटी मोटी दवाई से कुछ नहीं होगा। अब हमें जाकर कुछ करना पड़ेगा। चल, आज रात को हम वहाँ जाएंगे और सारे परफ्यूम के बोतल को अपनी गाड़ी में भरकर वहाँ से ले आएंगे और शहर में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। ये सोचकर वो दोनों रात को उनके खेत में जाकर परफ्यूम की बोतल चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो परफ्यूम की बोतल को छूते हैं, उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय सेठ कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। वो उन दोनों के पास जाकर देखता है तो वो दोनों अधमरे हालत में पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर भोला और टुनटुनी भी आ जाते। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मुखिया जी ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं भोला कबूतर, ये दोनों तुम्हारे खेत में चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने इन बोतलों को हाथ लगाया तो इन्हें बहुत जोर का झटका लगा और ये दोनों गिर गए। तभी भोला कबूतर एक बोतल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो आसानी से उसके हाथ में आ जाती है। तब सेठ कहता है, ओहो, तो अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया है। ये परफ्यूम के खेत तो तुम्हारे लिए वरदान की तरह है। तुम्हारे अलावा कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, और अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो उनका यही हाल होगा जो इन दोनों का हुआ है। भोला और टुनटुनी ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें अपने खेत की रखवाली करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह वो दोनों अपने परफ्यूम के खेत से बहुत खुश रहते हैं और अपने परफ्यूम को बेचकर काफी आगे बढ़ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।